क्या होगा जब फैशन इंडस्ट्री की सबसे बड़ी आइकन अपना सब कुछ खो देती है। ना कि किसी राइवल से, ना कोई दुश्मन से, ना ही कोई स्कैंडल से, पर अपनी ही फॉर्मर असिस्टेंट से। एग्जैक्टली वही होता है व्हेन द डेविल वेयर प्रादा 2 में। और अगर आप सोच रहे होंगे कि एमिली के साथ क्या हुआ और ये साशा कौन है और मिरांडा क्या एक्चुअली में जीतती है, अगर आप सब भी इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो तो मैं आपकी कंफ्यूजन आज दूर करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द डेविल वेयर प्रादा 2 के एंडिंग एक्सप्लेन को, जहाँ पे मैं आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करूंगी कि क्या एक्चुअली में हुआ। उससे पहले प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। तो 20 साल बीत चुके होते हैं एंडी सेक्स के, जो कि रन अवे से अपनी लाइफ दूर कर चुकी होती है, और उन 20 साल में वो एग्जैक्टली वहीं पे है जहाँ पे वो रहना चाहती है। वो बहुत ही बड़ी जर्नलिस्ट बन चुकी है, अवार्ड विनिंग रह चुकी है, एंड वो सब उसने खुद से किया है। उसने फैशन वर्ल्ड में अपनी एक पहचान बनाई है खुद के बलबूते पे। पर सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब हमें पता चलता है कि एंडी और उसकी पूरी इंटायर टीम लेड ऑफ हो चुकी होती है वही सेम दिन जहाँ पे उसे अवार्ड मिलने वाला होता है उसके काम के लिए। उनकी जो पेरेंट कंपनी रहते हैं उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्वालिटी से, उनके लिए सिर्फ नंबर्स मैटर करते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि ये सिर्फ बैक स्टोरी नहीं रहती, यहाँ से फिल्म के सेंटर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि क्या सच में अच्छे काम अभी के टाइम में मैटर करता है जहाँ पे सिर्फ स्प्रेडशीट देखी जाती है। अब यहाँ पे इवेंचुअली एंडी को रन अवे में जाना पड़ता है फिर से, नेसेसिटी की वजह से, उसकी इच्छा की वजह से नहीं। तो सिचुएशन ये रहती है रन अवे की, जब एंडी वापस आती है तो जो लॉन्ग टाइम चेयरमैन रहते हैं रन अवे के, थोड़ा बहुत ट्रेडिशन के साथ काम कर रहे होते हैं, फिलहाल वो मर चुके रहते हैं, और उनके बेटे जेन रेविल क्योंकि अब न्यू चेयरमैन के पोजीशन में आ चुके रहते हैं। जे में वो सारी खूबियां थी जिसे मिरांडा हेट करती है। जे को कोई फर्क नहीं पड़ता आर्ट से, फैशन से, और डेफिनेटली लेगेसी से। वो रनअवे को पब्लिकली पैसे छापने की मशीन देखता है। उसका प्लान बहुत ज्यादा सिंपल रहता है, स्टाफ्स को कम करना, बजट को स्लैश करना, और चीजों को ज्यादा डिजिटल फ्रेंडली करना। हम ऐसे इंसान की बात करें जो कि पोटेंशियली विनर हो सकता है पूरे सीजन का, जिसने मिरांडा तक के होश उड़ा दिए थे। एक टेक ब्रो जो कि स्प्रेडशीट के पीछे छुपके और अपना फायदा निकलवाना। अब चीजें यहाँ पे इंटरेस्टिंग हो जाती है जब एमिली ने बिट्रे किया। तो क्या हुआ कि एमिली चर्ल्टन जो थी, फैब्युलस, आउटस्टैंडिंग, नंबर 1 राइट हैंड ऑफ एंडी, फर्स्ट असिस्टेंट ऑफ एंडी, उसने खुद को रीइन्वेंट किया। अब वो सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होती है डियोर में, सक्सेसफुल है, बहुत कॉन्फिडेंट है, और बहुत ज़्यादा प्रिटी भी। अब जब रन अवे में क्राइसिस होती है तो एमिली को बुलाया जाता है एंडी के साथ मिल के काम करने के लिए। वहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों कोशिश भी करते हैं थोड़ी थोड़ी अपनी पुरानी फ्रेंडशिप जो रहती है उसको फिर से वापस से स्टार्ट करने की। पर एमिली जो रहती है वो पूरे टाइम एक दूसरे एंगल से काम कर रही होती है। वो अपने बिलियनर बॉयफ्रेंड को यूज करती है जिसका नाम रहता है बेंजी, जिसके हेल्प से वो जे से जो रन अवे रहता है वो खरीद लेती है। उसका प्लान बहुत सिंपल रहता है, जो मैगजीन रहता है उसे कॉर्पोरेट से बचाना रहता है, एंड फिर वो अपने नाम से उसे चलाना चाहती है। और क्योंकि उसके पास उसका बिलियनर बॉयफ्रेंड भी रहता है बेंजी, जो उसके ऊपर मनी इन्वेस्ट कर रहा है, तो ये पूरी उसके हाथ में सिचुएशन रहती है। एक बहुत पावरफुल मूव रहता है जो कि काम भी करता है ऑलमोस्ट, जब तक एंडी और मिरांडा को इसके बारे में पता नहीं चलता। जब उन्हें पता चलता है एमिली ने जब जब उनकी हेल्प की थी वो सब कैलकुलेटिव मूव था उसकी तरफ से। वो रनअवे को बचाना नहीं चाहती थी, वो उसे अपने नाम करना चाहती थी। सबसे बड़ा बिट्रेयल था क्योंकि जो एमिली थी वो मिरांडा और एंडी की साइड होनी चाहिए थी। अब बात करते हैं एंडी और मिरांडा की। अब एक बात है मिरांडा के बारे में, ना कि वो सॉफ्ट है और ना ही वो वनरेबल है। किसी से भी हेल्प मांगना अच्छा नहीं लगता, बट इस मूवी ने उसे फोर्स किया कि वो एंडी से हेल्प मांगे। इस बार उसे एंडी एज असिस्टेंट नहीं चाहिए थी जो उसके लिए कॉफ़ी लेके आए या फिर कुछ करे। इस बार उसे चाहिए थी कि एंडी उसके साथ रहे और उसको उतने ही इक्वली सपोर्ट करे एंड आइडियाज़ में हेल्प करे, लाइक अ पार्टनर। एंडी के क्रेडिट में वो पीछे भी नहीं हटती, ना ही वो इस पर डरती है। वो उसे सारे रियलिटी चेक्स देती है, कैसे वो रूड थी सारे लोगों से, कैसे वो बहुत बदतमीज़ है, एंड वो सब कुछ उसे दिखाती है, आई मीन एक मिरर की तरह। इस बार जो एंडी रहती है वो मिरांडा को चैलेंज करती है, एंड मिरांडा जो रहती है वो चैलेंज एक्सेप्ट भी करती है, और ये दोनों इस बार एली की तरह लगते हैं। आई मीन बहुत मस्त और सेटिस्फाइंग लगता है, स्पेशली एमिली के जो बिट्रेयल रहता है उसके बाद। अब दोनों मिलके एमिली और जी को रोकने की कोशिश करते हैं, और वो भी, उनको पता रहता है कि वो बेंजी की मनी से कम्पीट नहीं कर सकते, तो वो जाते हैं उसकी एक्स के पास, मतलब बेंजी की एक्स साशा के पास। अब जो साशा रहती है वो बहुत ज़्यादा अमीर रहती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माइंडेड रहती है, एंड कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से वो नहीं चाहती कि बेंजी उससे जीते, तो वो रन अवे खुद खरीद लेती है। अब
ये जो मूव रहता है वो बहुत ही ज़्यादा मेरिंडा कोडेड रहता है, मतलब कुछ ऐसा जो मेरिंडा करे। और साशा की हेल्प से उन्हें 3 चीज़ें एक ही बार में मिल जाती है। पहली, उन्होंने जे से मैगजीन ले ली। दूसरी, बेंजी और एमिली का जो प्लान था टेक ओवर करने का, उसे उन्होंने बहुत बुरी तरह से फेल कर दिया। और तीसरा, मेरिंडा अभी भी चीफ एडिटर है। क्या मेरिंडा ने रनअवे को खो दिया? नहीं, पर वो बहुत ज़्यादा क्लोज थी उससे। पहली बार लाइफ में उसे रियलाइज़ हुआ कि उसे कोई रिप्लेस कर सकता है। अब बात करते हैं नाइजल्स की, क्योंकि इसके बारे में लोग बहुत बात करने वाले हैं। नाइजल जो रहता है वो मिरिंडा का आर्ट डायरेक्टर रहता है सालों से। वो एक बहुत ही ज़्यादा लॉयल इंसान रहता है, बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट रहता है अपने काम में और बहुत ज़्यादा अंडररेटेड रहता है। अब हम फर्स्ट मूवी में देखते हैं कि कैसे मिरिंडा ने उसे बेट्रे किया था पेरिस फैशन शो में अपनी जगह बनाने के लिए। पर इस बार हम देखते हैं कि जो चीज़ें रहती है वो थोड़ी चेंज रहती है। जे का जो भी प्लान रहता है, एमिली जो भी कर रही होती है, जो मैगजीन इधर उधर हो रही होती है, जो रनअवे का प्रॉब्लम रहता है, उन सब में एक और चीज़ हो रही होती है। अभी भी एक मेजर फैशन शो बाकी रहता है जिसे अभी भी कंप्लीट करना रहता है, अकॉम्प्लिश करना रहता है। डिज़ाइंस, कॉस्ट्यूम, सबको अभी भी डिज़ाइन करना बाकी रहता है। वहाँ पे शाइन करते हैं नेगिल। वहाँ पे मिरिंडा को एक इंपॉर्टेंट स्पीच देनी रहती है, पर वहाँ पे वो प्रेजेंट नहीं रह पाती। जहाँ पे एंडी उसे रियलाइज़ करवाती है कि नेगिल हमेशा तो उसके साइड में रहा है, एज अ राइट हैंड बन के रहा है, पर उसे कभी भी वो अप्रिशिएशन नहीं मिली है। वहाँ पे मिरिंडा नेगिल को पुश करती है, बोलती है कि तुम इस बार शो को स्टार्ट करोगे और रिप्रेजेंट करोगे। और उतने स्ट्रगल के बाद फाइनली नेगल को थोड़ा बहुत अप्रिसिएशन मिलता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो नाइजल रहता है जो कि चेयरमैन को बोलता है कि एंडी की हेल्प ले। वो बैकग्राउंड में भी रह के प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहा होता है, क्लासिक नाइजल मूव। फाइनली मिरिंडा को भी नेगल का वर्ड समझ आ जाता है, तभी वो बोलते हैं कि वो ग्लोबल लेवल पे रिप्रेजेंट करे शो को। अब बात करते हैं एंडी की पर्सनल लाइफ की। यूजुअली तो मैं किसी की पर्सनल लाइफ में घुसती नहीं हूँ, पर यहाँ पे मैं ज़रूर घुस सकती हूँ। एमिली की लाइफ में एक लड़का है, वो भी ऑस्ट्रेलियन, वो भी जिसका नाम रहता है पीटर। गाइस, कैन यू सी हाउ हॉट इज इट। उनके भी लाइफ में बहुत सारे अप एंड डाउन्स आते हैं, स्पेशली जब एमिली ने बिट्रे किया था। पर मूवी के एंड में हम देखते हैं कि एंडी जाती है मिलान एंड सब कुछ सॉर्ट आउट कर लेती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ। वो पीटर को बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ इम्परफेक्टली परफेक्ट रहना चाहती हूँ, जो कि परफेक्ट रहने रहती है स्पेशली एंडी के लिए। एंड वहाँ पर हम उनका हैप्पी एंडिंग देखते हैं। ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स आने वाले हैं, क्योंकि वो अभी 40s में, अपने 20s में नहीं है। वो एक अपने लिए स्टेबल लाइफ चाहती है। अब बात करते हैं द फाइनल सीन की। फाइनल सीन में हम ये देखते हैं कि जो पूरी टीम रहती है वापस से रनअवे शो के लिए वापस इकट्ठी रहती है, जहाँ पे एक न्यू स्टोरी चल रही होती है, न्यू प्रॉब्लम्स आया होता है, न्यू क्योस पूरा चारों तरफ घूम रहा होता है। मिरिंडा एंडी को बोलती है बुक लिखने के लिए, जो भी हुआ था प्रॉब्लम उसके ऊपर। वो यही दिखाता है कि मिरिंडा बहुत ज़्यादा प्राइवेट इंसान रहती है एंड वो पूरा अपना ट्रस्ट शो करती है एंडी में। एंड वहाँ पे हम देखते हैं कि मूवी के एंड में हमें ये दिखाया जाता है कि कैसे सारे असिस्टेंट्स जो रहते हैं उनका भी प्रमोशन होता है। तो बेसिकली मूवी एक हाई नोट पे एंड होती है, जहाँ पे हमें ये बताया जाता है कि जो लोग काम करते हैं एंड जो लोग बॉटम में रहते हैं उनको वो भी डिजर्व करते हैं सक्सेस को। मूवी बहुत अच्छे से प्रेजेंट करती है फैशन, जर्नलिज्म, रनअवे शो, मॉडल्स एंड एवरीथिंग। पर्सनली मुझे मूवी बहुत अच्छी लगी। ये हमें बहुत कुछ सिखाती भी है, जो आप खुद सीख लो गाइस, क्योंकि मैं सीखने वाले इंसान नहीं हूँ। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस। थैंक यू फॉर लॉट्स ऑफ लव यू ऑल, बाय बाय।